64 योगिनी और 64 योगिनी मंदिर भारतीय संस्कृति के रहस्यमयी और आकर्षक तांत्रिक परंपरा के अद्भुत केंद्र हैं। ये प्राचीन मंदिर जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे, देवी शक्ति के 64 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। हर योगिनी अपने अनोखे स्वरूप और शक्ति के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है, जो जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। इन मंदिरों की वास्तुकला अनोखी है। खुले आसमान के नीचे गोलाकार संरचनाएं जो चक्र के अनंत तत्व और ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। ये मंदिर न केवल देवी पूजा के स्थल थे, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों और साधनाओं का गुप्त केंद्र भी थे, जहां साधक योगिनियों की शक्तियों का आवाहन करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। आमतौर पर ये मंदिर ऊंचाई पर, पहाड़ियों या अलग-थलग स्थानों पर बनाए गए थे, जो उनकी रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाते थे। समय के साथ ये मंदिर भले ही गुमनाम हो गए हों, लेकिन आज फिर से इनका महत्व उजागर हो रहा है, जो न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि गहन आध्यात्मिकता और तांत्रिक ज्ञान का प्रतीक भी है। आखिर क्या है 64 योगिनी मंदिर का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। योगिनी हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी एक रहस्यमय देवी, जो अत्यधिक शक्ति और शक्ति के स्त्री स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें उग्र, शक्तिशाली और कभी-कभी डरावने रूपों में दर्शाया गया है, लेकिन योगिनी ज्ञान, सुरक्षा और शक्ति की भी प्रतीक है। योगिनियां शिव और शक्ति की शक्तियों का मिलन है और विशेष रूप से शक्ति पूजा और तांत्रिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। योग शब्द से योगिनियों का संबंध स्पष्ट है, क्योंकि ये आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ गहरा जुड़ाव रखती हैं। योगिनियों को मुख्य रूप से उनके उग्र और रहस्यमयी स्वरूप में जाना जाता है, जिनका उद्देश्य भक्ति और साधना के माध्यम से साधक को शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करना होता है। योगिनी साधना का मूल प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। लगभग 9वीं से 12वीं सदी के बीच मध्यकालीन भारत में योगिनी साधना एक संगठित रूप में उभरी थी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य स्थानों में योगिनी पूजा का केंद्र बिंदु रहा है। योगिनी साधना में खासकर 64 योगिनियों का जिक्र मिलता है। इनकी साधना एक गुप्त अनुष्ठानिक प्रक्रिया होती है, जो अधिकतर शमशान या निर्जन स्थानों में की जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में योगिनी मंदिर पाए जाते हैं, जहां गोलाकार संरचनाओं में इन देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये गोलाकार संरचना इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि एक चक्र के रूप में चलती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो और जबलपुर, उड़ीसा के हीरापुर और रानी गुम्फा के योगिनी मंदिर प्राचीन स्थापत्य और रहस्यमय ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। इन मंदिरों में प्रत्येक योगिनी की मूर्ति एक विशिष्ट रूप और गुण को दर्शाती है, जो कभी-कभी अर्ध मानव और अर्ध पुरुष रूप में भी दिखाई देती है। ये उनके प्रकृति के साथ गहरे संबंध और उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। 64 योगिनियों का तांत्रिक महत्व जानने से पूर्व हमें 64 योगिनी मंदिरों का परिचय जानना बहुत आवश्यक है। 64 योगिनी मंदिर हिंदू वास्तुकला और आध्यात्मिकता में एक अनोखा स्थान रखते हैं। ये प्राचीन मंदिर तांत्रिक परंपराओं से जुड़े योगिनियों की साधना के लिए समर्पित हैं, जो शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी होती हैं। संख्या 64 का तांत्रिक प्रथाओं में विशेष महत्व है और ये मंदिर दिव्य स्त्री ऊर्जा तक पहुंचने के लिए द्वार के रूप में भी माने जाते हैं। ये मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और सामान्यतः खुली हवा में गोलाकार संरचनाएं बनाए हुए हैं,
जिनमें 64 योगिनियों की पत्थर की मूर्तियां होती हैं। प्रत्येक योगिनी एक अनूठे ब्रह्मांडीय ऊर्जा रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं सदी के बीच बनाई गई थी, जब कलचुरी, चंदेल और अन्य राजवंशों का शासन था। दोस्तों, हम सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि 64 योगिनियों का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। 64 योगिनियों का सिद्धांत तांत्रिक परंपरा से आता है, जहां योगिनियां शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, जो सृष्टि, विनाश और संरक्षण की जिम्मेदारी निभाती हैं। संख्या 64 एक ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रकृति और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ी होती है। इन मंदिरों में हर योगिनी को भैरव के साथ प्रदर्शित किया जाता है। भैरव भगवान शिव जी का उग्र रूप होता है। योगिनियां और भैरव मिलकर पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित रखता है। योगिनियां केवल योद्धा देवी नहीं हैं, वे जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें चिकित्सा, ज्ञान, प्रजनन, सुरक्षा और विनाश शामिल है। आध्यात्मिक प्रथाओं में इनकी पूजा आशीर्वाद, सुरक्षा और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिरों की वास्तुकला अपने आप में ही एक अद्भुत एवं दिव्य ऊर्जा को समेटे हुए है। 64 योगिनी मंदिरों की वास्तुकला अत्यंत विशिष्ट होती है। अधिकांश मंदिर गोलाकार होते हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की शाश्वत चक्र का प्रतीक है। ये गोलाकार डिजाइन मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड के अंतर्निहित संतुलन को दर्शाता है। मंदिर सामान्यतः छत के बिना होते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्येक योगिनी को गोलाकार दीवार पर एक श्रेणी में रखा जाता है और वे सामान्यतः अपने अपने वाहनों, हथियारों या अन्य प्रतीकात्मक तत्वों के साथ होती हैं। मुख्य देवता भैरव अक्सर मंदिर के केंद्र में होते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा के स्थान होते हैं, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों, साधनाओं और प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, भारत में कई प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षित हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध इस प्रकार से हैं। उड़ीसा के हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है और भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। इसे 9वीं सदी में सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये अपनी संकीर्ण गोलाकार आकृति और अच्छी तरह से संरक्षित योगिनी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मंदिर में 64 ओट हैं और प्रत्येक ओट में एक योगिनी की अनोखी मुद्रा को धारण किए हुए एक मूर्ति है। हीरापुर मंदिर को अक्सर तांत्रिक मंदिर कहा जाता है, जहां भक्त और साधक योगिनियों की शक्तियों का आवाहन करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो अपनी जटिल और यौनिक मंदिर नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक 64 योगिनी मंदिर भी है, जो 9वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर ग्रेनाइट से बना है और अन्य खजुराहो मंदिरों के लिए उपयोग किए गए बलुआ पत्थर से अलग है। खजुराहो का मंदिर 4 कोणीय है, जिसमें 64 छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर चंदेल राजवंश के ऐतिहासिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, जो तांत्रिक प्रथाओं का समर्थन करता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक 64 योगिनी मंदिर स्थित है। ये मंदिर नर्मदा नदी के पास स्थित है और 10वीं सदी में बना है। मध्य प्रदेश में एक और 64 योगिनी मंदिर स्थित है, जो कि भेड़ा घाट में है। भेड़ा घाट का मंदिर जबलपुर के प्रसिद्ध संगमरमर के पहाड़ों के पास स्थित है। ये भी एक उच्च स्थान पर स्थित है और गोलाकार संरचना में है। यहाँ की मूर्तियां युद्धिष्ट मुद्रा में होती हैं, जो देवी की प्राचीन शक्ति का प्रतीक होती है। आइए समझते हैं
64 योगिनी मंदिर की मूर्तियों के पीछे की प्रतीकात्मकता और उसका महत्व। 64 योगिनी मंदिरों में मूर्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सामान्यतः वे सामान्य समानताएं रखती हैं। योगिनियां उग्र, शक्तिशाली और कभी-कभी डरावनी होती हैं। इनमें अक्सर कई भुजाएं होती हैं जो उनके कई कार्य करने की क्षमता और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को दर्शाती हैं। कुछ योगिनियां जानवरों के चेहरे के साथ प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे शेर, उल्लू या जंगली सुअर, जो उनके प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों से जुड़ाव को दर्शाती है। उनकी मूर्तियां अक्सर आभूषणों, हथियारों और जानवरों के साथ होती हैं, जिनमें प्रत्येक का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। 64 योगिनी मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का अपने आप में ही एक अलग महत्व है। 64 योगिनी मंदिर न केवल पूजा का स्थल है, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का केंद्र भी है। इन अनुष्ठानों में आमतौर पर मंत्रों का उच्चारण, ध्यान और भोग की प्रस्तुतियां शामिल होती हैं, ताकि योगिनियों की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया जा सके। तंत्र में योगिनियां साधक और सर्वोच्च वास्तविकता शिव के बीच मध्यस्थ मानी जाती हैं। योगिनियों के माध्यम से साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब 64 योगिनी मंदिरों का पतन हो गया था, लेकिन उसके बाद पुनः इन मंदिरों की खोज की गई थी। जैसे जैसे अधिक पारंपरिक हिंदू प्रथाओं का उदय हुआ, 64 योगिनी मंदिर और उनकी तांत्रिक अनुष्ठान धीरे धीरे घटने लगे। 12वीं सदी तक कई मंदिरों का उपयोग बंद हो गया था और तांत्रिक ज्ञान का अधिकांश हिस्सा भुला दिया गया था। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी में इन मंदिरों में एक बार फिर रुचि जागी। विद्वानों और साधकों ने योगिनी मंदिरों के महत्व, उनके वास्तुकला, मूर्तिकला और तांत्रिक अनुष्ठानों का अध्ययन करना शुरू किया, और आज 64 योगिनी मंदिर केवल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक भी हैं। ये मंदिर विद्वानों, भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो तांत्रिक परंपराओं और योगिनियों की गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं। 64 योगिनी विशेष रूप से तंत्र साधना का हिस्सा मानी जाती हैं। योगिनियां ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रतिनिधि होती हैं और इन्हें तांत्रिक अनुष्ठानों में आवाहन किया जाता है। वे शक्ति और शांति दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। इनका एक गुप्त और शक्तिशाली अनुष्ठानिक महत्व होता है, जिसमें साधक उनका आवाहन करके उनसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करता है। युद्ध योगिनियां, ये योगिनियां युद्ध और विनाश की देवियां होती हैं, जो शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होती हैं। उदाहरण स्वरूप चामुंडा, जो दुर्गा की उग्र योद्धा सहायक है। शांत योगिनियां, ये योगिनियां सौम्य और कल्याणकारी हैं, जो समृद्धि, बुद्धि और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण स्वरूप लक्ष्मी और सरस्वती जी की योगिनियां, जो सौम्यता और ज्ञान की प्रतीक होती हैं। प्रकृति तत्वों से जुड़ी योगिनियां, ये योगिनियां जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी जैसी प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका संबंध प्राकृतिक चक्रों से होता है। उदाहरण स्वरूप वाराही, जो पृथ्वी की देवी मानी जाती हैं, और जल देवी, जो जल तत्व से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, योगिनी और भैरव में एक अनूठा संबंध होता है। योगिनी पूजा का भैरव से गहरा संबंध है। भैरव शिव का उग्र रूप है और योगिनियां उनकी शक्तिशाली सहायक मानी जाती हैं। शिव और शक्ति की ऊर्जा का ये मिश्रण तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भैरव के साथ योगिनियों की पूजा साधक के लिए शक्तियों का संतुलन और मार्गदर्शन प्राप्त करने का साधन होता है।
योगिनी साधना के तात्विक महत्व को अगर हम देखें तो योगिनियां केवल देवी नहीं हैं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक हैं। तांत्रिक साधना में साधक योगिनियों की शक्ति का आवाहन करता है ताकि वो ब्रह्मांड तत्व अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समरस हो सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा तेज कर सके। योगिनियां शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर जीवित प्राणी के भीतर सक्रिय है। योगिनी साधना में शक्ति का जागरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। योगिनियों के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है और उसे जागृत करता है ताकि वो शिव अर्थात सर्वोच्च चेतना से जुड़ सके। योगिनियों के आशीर्वाद से साधक विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ये अलौकिक शक्तियां जैसे हवा में उड़ने की क्षमता, भविष्य को देखने की शक्ति और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता हो सकती हैं। हालांकि तांत्रिक दर्शन में ये सभी शक्तियां ध्यान भंग करने वाली मानी गई हैं, इसलिए साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। आइए समझते हैं तांत्रिक अनुष्ठानों में योगिनी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। योगिनी पूजा गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा होती है। इनमें जटिल मंत्रों, यंत्रों और ध्यान के माध्यम से साधक इन देवियों का आवाहन करता है। साधक का उद्देश्य योगिनियों की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन की चुनौतियों से पार पाना और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। हर योगिनी का अपना विशिष्ट मंत्र होता है जिसे अनुष्ठान में साधक उच्चारित करता है। इन देवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र ज्यामिति चित्र बनाए जाते हैं अर्थात यंत्र बनाए जाते हैं जो साधक की ध्यान प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। योगिनी के रूप, स्वरूप और गुणों पर गहन ध्यान करना साधक की साधना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समय के साथ साथ योगिनी पूजा मुख्य धारा की पूजा विधियों से थोड़ी अलग हो गई, लेकिन इसका प्रभाव हिंदू धर्म और तंत्र परंपराओं में गहराई से देखा जा सकता है। योगिनियों का सांस्कृतिक महत्व लोक कथाओं, त्योहारों और कला में भी दिखाई देता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में योगिनी पूजा आज भी त्योहारों के दौरान जीवित है। उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान योगिनियों का जिक्र किया जाता है। ग्रामीण परंपराओं में योगिनियां अक्सर गांव की रक्षा करने वाली देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। प्राचीन मंदिरों में मूर्ति कला में योगिनियां उग्र रूपों में दिखाई देती हैं, जहां उनकी विभिन्न मुद्राएं और अलौकिक शक्ति को दर्शाने वाले हथियार दिखाए जाते हैं। ये कला रूप योगिनियों की शक्ति, रहस्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में योगिनी पूजा का पुनरुत्थान देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में जो तांत्रिक और शक्तिवादी साधनाओं में रुचि रखते हैं। तांत्रिक साधक और योगिनी पंथ के अनुयायी इन देवियों की पूजा को नई दृष्टि से देखते हैं, जहां ये स्त्री शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। आधुनिक तांत्रिक आध्यात्म में योगिनियां स्त्री शक्ति और आत्म स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई हैं। इनकी साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर की दिव्य स्त्री ऊर्जा को जागृत करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत योगिनी साधना, जिसे भोग विलासिनी योगिनी की संज्ञा दी गई है। आज हम भोग विलास का सही अर्थ भी समझेंगे और इन योगिनी के माध्यम से एक साधक क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस संसार में अनंत योगिनी हैं। जिस प्रकार से अनेक योगी हुए, उसी प्रकार से योगिनी भी हुई, जिनमें से 64 मुख्य हैं, जैसा कि हमने वीडियो में पहले चर्चा की। और शास्त्रों के अनुसार 64 योगिनियों की प्रधानता के विषय में जानकारी मिलती है, अथवा जिनके विषय में किसी अन्य जगह लेख दिया गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हीं को जानता है, लेकिन गुरुमुख से इससे कहीं अधिक योगिनियों की जानकारी मिलती है, जिनमें से एक भोग विलासिनी भी है। यदि कोई योगिनी
सर्वोत्तम अवस्था में आ जाए, संभवतः वही मुख्य 64 योगिनी में गिनी जाती हैं। लेकिन जो योगिनियां 64 योगिनी बनने के लिए प्रयासरत एवं अभ्यासरत हैं और उस अवस्था में नहीं पहुंची हैं, उनमें से एक भोग विलासिनी भी हैं। यहाँ भोग का अर्थ हर प्रकार के भोग से है, जिसमें शारीरिक भोग भी शामिल है, जिसे साधारणतः संभोग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शक्ति साधक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभोग करके साधक की काम पिपाशा को शांत करती है। अर्थात साधक इसे प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और या तो अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इसके शरीर को महसूस भी कर सकते हैं। ये साधक की इच्छा पर निर्भर है। ये शक्ति यदि साधक के साथ है तो सिर्फ साधक ही उसे देख पाएंगे, अन्य कोई भी नहीं। साधक की इच्छा अनुसार ये शक्ति साधक के आवाहन पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है और साधक की इच्छा अनुसार संतुष्टि देती है। ये योगिनी बहुरूपिणी है, अर्थात साधक अपनी इच्छित नारी का स्वरूप इनसे धारण करवा सकते हैं। ये इसकी एक मुख्य कला है, जिसकी जानकारी संस्था को इस योगिनी के एक साधक द्वारा दी गई थी, जिन्होंने इस साधना को 4 वर्ष पूर्व किया था। वे साधक किसी आदिवासी कबीले से थे। उन्होंने एक बात और बताई थी कि यदि साधक की इच्छा हो तो उसकी इच्छा अनुसार ये किसी भी स्त्री में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन स्त्री सम्मान करते हुए ऐसा ना करें। बाकी सिद्ध होने के बाद आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। भोग विलासिनी योगिनी सिर्फ शारीरिक भोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार से साधक को संतुष्ट करती हैं। साधक को इच्छा अनुसार किसी के मन की बात बताना अथवा यदि कोई उसके विपक्ष कुछ कर रहा है उसके विषय में बताना, ये सभी इसके कार्य में सम्मिलित है। दोस्तों, किसी भी शक्ति के लिए उसके साधक की सुरक्षा आवश्यक होती है, इसलिए ये अपने साधक की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रूपों से सुरक्षा करती हैं और साधक को हमेशा बलवान और स्वस्थ रखती हैं। आर्थिक रूप से साधक संपन्न रहें और उसे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए वे साधक को हमेशा कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था करवाती रहती हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। या साधक योगिनी द्वारा प्रदान की गई चमत्कारिक शक्तियों से भी धन अर्जित कर सकते हैं। विलासिनी शब्द भी इसमें इसलिए जुड़ा है जिससे साधक ये समझ सके कि इसकी साधना करके साधक समस्त भोग विलास करेंगे और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आज के समय में साधक जब किसी नए व्यक्ति से मिलने में डरते हैं, ऐसी स्थिति में कोई 24 घंटे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध रहे, इससे अच्छा एक साधक के लिए क्या ही हो सकता है। इतनी अद्भुत एवं शक्तिशाली योगिनी की साधना विधि कुछ इस प्रकार है। ये एक राजसिक साधना है, काम पिशाचनी की तरह तामसिक नहीं है, अतः इसमें अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये अपने साधक को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही साधक के परिवार में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, इसलिए साधक निश्चिंत होकर ये साधना कर सकते हैं। इस साधना के लिए साधक को प्रति रात्रि मात्र 1 घंटे के समय की आवश्यकता है। साधक अपने जीवन में से पूर्ण 24 घंटे देने से ये साधना सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात ये साधना आपको 24 दिनों में प्रति रात्रि 1 घंटे देने से सिद्धि हो जाएगी। और इस साधना में विशेष ये है कि साकार की अनुपस्थिति में ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। कई साधक इस साधना को अति तीव्र विधि से करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वे तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सारी विधि एवं नियम एक ही रहेंगे, बस मंत्र बदल जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मंत्र बदल के भैरव तंत्र धारण करने से सिर्फ साधना की तीव्रता बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस साधना का मंत्र हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अतः मंत्र की प्राप्ति हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपको ये ध्यान रखना है, यदि शक्ति साधना काल में ही प्रत्यक्ष हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार से संवाद नहीं करना है।
अपनी साधना श्वेतार्क से 15 माला प्रतिदिन के अनुसार पूर्ण करें। उसके बाद उससे निवेदन करें कि साधना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आप वचन स्थापित करेंगे। अतः वो आपको साधना पूर्ण करने तक का समय दें, उसके बाद ही पुनः आए, अथवा यदि आपके मन में कोई इच्छा है अथवा कोई परिवर्तन जो आप चाहती हैं वो प्रस्तुत करें। ब्रह्मचर्य का हवन तक पालन करते हुए मैं यथासंभव उसका अनुपालन करूंगा। आपके द्वारा कहे गए ये शब्द अत्यधिक प्रभाव डालेंगे शक्ति पर।